Over to you, ma'am. Thank you. Yes, so good morning everyone. Good Very morning. good morning. यस, तो आ जाइए सब लोग। अमेजिंग जुम्बा करा है सबने, है ना? जोरदार अपना सारा कैलोरीज बर्न किया है। बट कभी कभी गलती से हम लोग वो कैलोरीज इतनी सारी बर्न करते हैं और वो कैलोरीज का इनटेक मार्केट में जाके कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंजूरियस टू हेल्थ होता है वो होता है मैदा। तो आज हम मैदे के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पता है मैदा किससे बनता है? आगे की स्लाइड शो मत कीजिएगा सर। पहले मैं जानना चाहती हूँ जो चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख के बताएंगे मुझे कि मैदा किससे बनता है। यस यस बताइए, चलिए चलिए आ जाइए। कितने लोगों को पता है कि मैदा हम खाते तो बहुत है बट पता नहीं है शायद, तो बताइए जल्दी से आइए। यस यस चैट बॉक्स में फटाफट। ओके 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 यस, तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। तो मैं अब आपको देखिए कितने सारे लोगों को नहीं पता है। यस, आप स्लाइड शो कर सकते हैं। यस सर। तो मेरा नाम निमिषा है। आज से ऑलमोस्ट 22 मंथ्स बैक मैंने इस अमेजिंग कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। जिस तरह से आप लोग यहाँ आते हैं वर्कआउट करने, सेम उसी तरह से मैं भी यहाँ पे वर्कआउट करती थी। मेरा ओवरवेट हो गया था, 80 केजी की थी मैं। एंड मैंने अमेजिंग अपना ट्रांसफॉर्मेशन पाया है जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। कल ऑलरेडी आप मेरी स्टोरी सुन चुके हैं, तो स्टोरी पे हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम आज के टॉपिक पे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है रिफाइंड व्हीट फ्लावर। हम जनरली ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड से, व्हीट फ्लावर और रिफाइंड व्हीट फ्लावर से। मार्केट के अंदर में बहुत सारी चीजों पे किस तरह से हमें गलत चीजें बेची जाती है ना, वो भी मैं आपको कवर करने वाली हूँ। तो क्या होता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, जिसको कि हिंदी में मैदा बोला जाता है? जनरली मैदा जो होता है ना वो किस चीज से बनता है? गेहूं। गेहूं से बनता है। दो तीन लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया था। गेहूं तो से तो बनता है, बट गेहूं से कैसे बनता है आपको पता है? गेहूं जो होता है ना, जिसका दाना, यहाँ पे जो ये पिक्चर है, मैंने आपको ये पिक्चर शो कर रखी है, ये गेहूं का दाना है। गेहूं के दाने के ऊपर जो कवर होता है, जो छिलका होता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है। ओके। एंड उस फाइबर को ही हटा दिया जाता है। उस फाइबर को हटाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो तो मैं आपको आगे कवर करने वाली हूँ। बट जैसे ही उस फाइबर को हटा दिया जाता है और उसको पीस करके मैदा बनाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है उसी को अगर हटा लिया गया है तो फिर वो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, राइट? तो हम आगे देखेंगे कि मैदा की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। यस, आप सबको ये जरूरी है, ये वाला पिक्चर जो है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप में से कितने लोग हैं चक्की से आटा पिसवाते हैं, और कितने लोग हैं जो मार्केट से पैकेट लेकर आते हैं? चक्की वाले हैंड रेज कीजिए पहले, चक्की से आटा पिसवाने वाले। ओके 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 यस, तो बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो यहाँ पे चक्की से आटा पिसवाने के लिए हैंड रेज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट से बना हुआ जो पैकेट होता है। जनरली मैं मेरी बात करूं तो मुझे उतना टाइम नहीं होता है, बट मुझे जब मैंने ये टॉपिक समझा तब समझ में आया कि नहीं, चक्की इज बेस्ट। आप चक्की पे जाइए और वहां से पिसवाइए। बिकॉज जो मार्केट में जो आटे का जो पैकेट आता है ना, उसके ऊपर में वो रिफाइंड वर्ड नहीं लिखते हैं, वो उसको सिंपली व्हीट फ्लावर लिख देते हैं। और वहां पे हमें नहीं पता कि क्या उन्होंने हमें प्योर आटा दिया है गेहूं से पिसा हुआ, या उन्होंने हमें मैदा इसमें डाल के दिया है। बहुत सारे घरों में रोटियां जब बनती है तो सफेद रोटी बनती है। कितने लोगों के घर में एकदम सफेद रोटी बनती है और हम उसको देखकर बड़े खुश भी हो जाते हैं कि वाओ, इनके यहाँ पे रोटी एकदम बहुत ही सुंदर बनती है, रोटी एकदम सफेद सफेद सी। यस, है ना? तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारा आटा मैदा मिला हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए। और जब वो आटे को आप देखेंगे, आप उस ये जो पैकेट वाला आटा होता है उसको गूंथने के बाद में जब आप उसकी रोटी बनाते हैं ना, उसको आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे ना, तो वो मैदे की तरह खिंचता है। जनरली जो चक्की से पिसा हुआ आटा होता है ना, उसकी जब रोटी बनाई जाती है, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है तो वो टूटता है। वो रोटी उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं बनती है अगर आपने तुरंत आटा लगाया होता है। तो ये डिफरेंस आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, राइट? इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। बैक 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 प्लीज। यस,
क्यों आटा, आटा और मैदा, इनमें दोनों में जब आटे से ही मैदा बना है, गेहूं से ही आटा और आटे से ही निकाला गया मैदा, तो क्यों हम मैदा को इतना बुरा बोलते हैं? आप में से कोई इसका आंसर दे सकता है? चैट बॉक्स में बता सकता है कि क्यों मैदे को इतना ऐसे ऐसी नजरों से देखा जाता है, ऐसे क्रूअल नजरों से कि नहीं 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 मैदा नहीं खाना है, राइट? क्योंकि बहुत सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइबर। हमारे पेट को साफ करने के लिए, हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बट वो फाइबर को ही मैदा में से हटा दिया जाता है और उसमें ब्लीच ऐड किया जाता है। क्या ऐड करते हैं? आटे को मैदा में कन्वर्ट करने के लिए, ज्यादा व्हाइट दिखाने के लिए ब्लीच ऐड किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ बिकॉज इट कैन कॉज कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी भी आपको मैदा खाने से हो सकती है। क्यों हो सकती है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट? इसके बाद में आटे के अंदर जो चक्की से पिसा हुआ आटा है, उसमें सभी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, फाइबर, सब चीजें होती हैं। जबकि जो मैदा होता है उसमें केवल और केवल सारे न्यूट्रिशंस को हटाकर केवल कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से हम फैट हो जाता है। हमारा फैटी लीवर होने का कारण, हमारा ओबेस होने का कारण भी मैदा इसीलिए होता है। मैदा ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, बट क्यों मैदा ऐसा बनाया गया? कहाँ से मैदा ओरिजिनेट हुआ गया? क्या इंडिया में आपसे पहले, आज पिज्जा मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है, आज डम्पलिंग्स जिसको आप क्या बोलते हैं, मोमोज बोलते हैं, आज मार्केट में हर जगह दिखते हैं। क्या आपको 20 साल पहले या आज से 50 साल पहले ऐसी चीजें मार्केट में दिखती थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं दिखती थी? बिकॉज इसका जो ओरिजिन हुआ है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज से, सॉरी, यूएई से हुआ है। यूएई से ओरिजिन किया गया है मैदा का। और वहां का जो एटमॉस्फेयर था ना यूएई का, वहां पे ये चीज डाइजेस्ट हो पाती थी। बट इंडिया के जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो मैदा को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। इसी वजह से मैदा हमारी बॉडी में, हमारी गट हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। चाइना के अंदर में सबसे ज्यादा, अगर हम सारी कंट्रीज की बात करें, तो सबसे ज्यादा चाइना जो कंट्री है, वहां पे मैदा का यूज किया जाता है। ओरिजिन यूएई से हुआ है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स से हुआ है, बट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है चाइना के अंदर में। एंड उसके बाद में इंडिया नंबर आता है। इंडिया इसीलिए सेकंड नंबर पे ओबेसिटी में पाया जाता है। ओबेस होने का मैक्सिमम कारण, हमारा हेल्थ को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण मैदा तो है ही, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद कर लेते हैं। अगर हम इस तरह की चीजें हमारे पेट में डालते हैं तो हमारी गट हेल्थ तो खराब होती ही है, बट उसके आने वाले टाइम पे कोलोन कैंसर जैसी चीजें भी होती हैं। कितने लोग सुनते हैं इसके बारे में? कितने लोग हैं जिनको डॉक्टर्स ने बोला है कि आप मैदा प्लीज छोड़ दीजिए, मैदा प्लीज छोड़ दीजिए? बिकॉज मैदा के अंदर फाइबर ही नहीं है। मैदा में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट है, आपको बहुत बीमार बना देता है वो। कितने लोग हैं जिनको पिज्जा खाने के बाद में मन करता है, एक स्लाइस पिज्जा खाने के बाद दोबारा पिज्जा खाने का मन करता है? कितने लोग हैं जिनको, मैं भी हूं उसमें से, ऐसा मत सोचिए। अब मैंने छोड़ा है ना, जब जानकारी हुई, बिना जान, है ना? क्योंकि मैदे से बनी हुई चीज की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने, क्योंकि ऐसी चीजें होती है ना जिसके अंदर में कुछ है ही नहीं, तो उसको वो अच्छा टेस्टी बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। मार्केट में इतनी सारी चीजें ऐड कर देते हैं। इवन हम घर में जब उसको मैदे से बनाते हैं समोसा, तो हम उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें आलू भी डाल देते हैं। एक तो मैदा जिसमें फाइबर नहीं, उसमें अंदर हमने डाला आलू जो ऑलरेडी कार्ब्स है, जो फैट है। तो आप सोचिए कि वो हमारे गट हेल्थ की तो बैंड बजा देता है पूरी तरह से, राइट? तो इसके बाद में हम, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि आटा ज्यादा अच्छा है। आप मैदे की जगह आटे को यूज कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप वेट लॉस के अंदर में हैं, तो आप आटे से भी ज्यादा अच्छा है कि आप सूजी को यूज कीजिए। बिकॉज सूजी के अंदर में भी बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन पाए जाते हैं। ओके, तो अब क्यों मैदा से,
क्यों मैदा खाने से हमें डायबिटीज टाइप 2 हो जाता है? एनीवन? मैंने इतना सारा बताया, इसके बाद कोई बता सकता है आंसर चैट बॉक्स में आके? क्यों मैदा खाने से टाइप 2 डायबिटीज भी डिटेक्ट हो सकता है? बिकॉज मैदा के अंदर में हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है जो शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। जैसा ही मैदा आपके पेट में जाता है, आपका शुगर लेवल, आप तुरंत मैदा खाने के बाद अपना टेस्ट कराइए 1 घंटे के बाद में, आपका जो शुगर लेवल है वो इंसुलिन बढ़ जाएगा। और अगर आपने वहीं पे आटा खाया है, वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है, राइट? इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज का मेजर कारण हमारा मैदा होता है, राइट? तो यस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देख लेते हैं मैदा किस तरह से बनाया जाता है। जनरली गेहूं के दाने को बहुत ज्यादा क्लीन किया जाता है, इतना क्लीन कर देते हैं कि गेहूं अपना ओरिजिनल कलर ही भूल जाता है बेचारा। जो ब्राउन कलर का हमारा दाना होता है, वो बेचारा एकदम धुल धुल के मशीन में धुल के एकदम सफेद हो जाता है। और इसी तरह से पूरा छिलका उतारा जाता है, पैकिंग की जाती है, ब्लीच ऐड किया जाता है, जो कि कैंसर होता है ब्लीच से। हम जनरली लेडीज जो है वो ब्लीच कराती हैं फेस के ऊपर ज्यादा चमकने के लिए, कराती है ना लेडीज, पार्लर में जाके ब्लीचिंग, हमें ब्लीच कर दो। बालों को कलर करने के लिए ब्लीच यूज किया जाता है मार्केट में। तो अगर ऐसी चीज सोचिए जिनसे हमारे बाल का कलर ही बदल रहा है, तो हमारा फेस का कलर एकदम अलग नया होता जा रहा है, हमारे कपड़ों पे ब्लीच किया जा रहा है, तो आपके पेट में वो ब्लीच क्या काम करता होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पेट के अंदर के कलर बदल देता है वो पूरा? तो क्यों ऐसी चीज खानी है? और कैसे हम खाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमको क्यों क्यों नहीं खाना है मैदा? बिकॉज डाइजेशन इश्यूज 100% होते हैं। आप जैसे ही मैदा खाते हैं ना, आपको ब्लॉटिंग होता है। ब्लॉटिंग इश्यू सबसे ज्यादा मैदा खाने से होता है। रिस्क ऑफ डायबिटीज होता है, ओबेसिटी, जो कि कल हमारे अभी सर ने कवर किया था ओबेसिटी के ऊपर में, तब वहां पे भी बताया गया था ईटिंग हैबिट्स के बारे में। हार्ट प्रॉब्लम्स होने की मेजर जो वजह है वो मैदा है। हार्मफुल फॉर द गट, बिकॉज गट क्लीन नहीं हो पाता है। कोलोन कैंसर होने का मेजर मेजर कारण है मैदा, क्योंकि आपका पेट ही साफ नहीं हो पाता है। आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है अगर आप ऐसी तली हुई चीजें, मैदा से बनी हुई चीजें, इवन तला हुआ चीजें तो कुछ चीजें कुछ भी नहीं खानी चाहिए, बट जनरली मैदा को ही तला जाता है, क्योंकि मैदा के अंदर में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि वो तल पाता है। आप आटे को जब तेल में डालते हैं ना तो कड़क हो जाता है, जबकि मैदे को आप डालोगे तो वो सॉफ्ट रहता है, क्योंकि उसमें तेल डाल के उसको मोयन किया जाता है, राइट? तो मैदा को आप अलग ही इंग्रेडिएंट डाल डाल के और ज्यादा बेकार बना देते हो। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। मुझे जो क्रॉनिक डिजीज थी एस्थमा, उसका मुझे आज समझ में आता है कि मेजर कारण मेरा मैदा खाना था। बिकॉज जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था उस समय मेरे को टेक केयर करने वाला कोई ज्यादा घर में था नहीं, और मुझे लगता था इजी ऑप्शन टू ईट ब्रेड। मैंने बहुत ज्यादा ब्रेड खाई है, मैंने बहुत ज्यादा पिज्जा खाया है मार्केट में जाके, मैंने बहुत ज्यादा, उस समय नया नया मैकडॉनल्ड्स खुला था जयपुर में, तो मैंने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर बहुत ज्यादा खाए हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं ओबेस हो गई हूँ, इस वजह से मुझे क्रॉनिक डिजीज एस्थमा हुई है, जबकि उसका मेन कारण था हमारा मैदा। अगर मैं मैदा उतना ज्यादा नहीं कंज्यूम करती बॉडी के अंदर में, तो शायद मैं अस्थमा से बच पाती। तो मेरी जैसी बीमारी आप में से किसी को ना हो, इसलिए ध्यान रखिए अपना प्लीज। मैदे से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत ब्रेड से होती है। जैसे ही सुबह होती है ना, अगर घर में कोई नाश्ता नहीं है और अगर लेडीज का बिल्कुल भी मन नहीं है ना नाश्ता बनाने का, तो सबसे पहले अपने भाई या अपने हस्बैंड को या अपने पापा को भेजा जाता है मार्केट से कि ब्रेड ले आओ। आपको क्या पता कि वो जो ब्रेड आप लेकर आ रहे हो वो सही में व्हीट से बनी हुई है? लिखा जाता है, लिख तो देते हैं व्हीट फ्लावर, बट क्या आपको लगता है वो मैदे से नहीं बनी है वो ब्रेड? अगर आपको एक चीज बता देती हूँ, बाई चांस अगर आप ब्रेड खा भी लेते हैं, ओके, अगर आपके पास ब्रेड आ भी गया घर में, ब्राउन ब्रेड आप बोल के ले भी आते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड, आपको उसको केवल रोस्ट करके, मतलब तवे पे सेक कर या रोस्टर में डाल के नहीं खाना है। आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर में बहुत सारी वेजिटेबल्स, आलू नहीं लगाना है, उसमें बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स ऐड कीजिए,
जिससे कि उसके अंदर जो मिसिंग पार्ट है फाइबर, वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। ओके, उसके बाद में अगर आपको मार्केट में जाते हैं, कभी आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है खाने का, तो आप इजीली आप ब्रेड ले लीजिए, सैंडविच लिख लीजिए, इसको दिमाग में रखिएगा सभी लोग इसको, कि सैंडविच लेना है बट आलू का नहीं, वेजिटेबल सैंडविच आप ले सकते हैं, जिससे कि उसमें फाइबर ऐड हो जाएगा, आपकी गट हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। ओके, मस्काबन, मैंने गुजरात में आके देखा मस्काबन लवर बहुत ज्यादा होते हैं। आपको लगता है मस्काबन बहुत ही अच्छी चीज है? एक तो मैदा, अंदर बटर, गट हेल्थ का जीरो, रुमाली रोटी, पिज्जा, बर्गर, मतलब एंडलेस चीजें हैं। हमारी मॉर्निंग की शुरुआत से लेकर रात तक हमारे पेट में बहुत ज्यादा मैदा जाता है। जितनी भी स्वीट्स बनती हैं, जितनी भी स्वीट्स बनती हैं, जैसे वो मालपुआ, या लाइक मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना इसको देख देख के सुबह सुबह में, मठरी, है ना, मठरी, फिर वो तल के जो आप बनाते हैं घर में, जो भी आइटम्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे हैं मुंह में पानी आ रहा है, मत लाइए, इसको देखकर मुंह में पानी बिल्कुल मत लाइए प्लीज। आप लोगों को खाना है तो हेल्दी चीजें खाइए। तो ये ऐसी चीजें, मैसूर बड़ा, मैं जब साउथ गई थी घूमने के लिए, तो वहां पे मैंने देखा कि मैसूर बड़ा लिखा हुआ था, तो मुझे लगा शायद ये दाल से बना होगा। ओके, आज नॉलेज है, उस समय नॉलेज नहीं थी। मैंने वहां से मैसूर बड़ा ऑर्डर कर लिया। मैंने जब उसको खाया तो वो दाल से भी ज्यादा क्रिस्पी था, जो हमारे दाल के बड़े बनते उससे भी ज्यादा क्रिस्पी मुझे मैसूर बड़ा लगा। और जब मुझे पता पड़ा, मैंने पूछा कि इसमें क्या है, और आज जब मैंने इसको स्टडी करी तब पता पड़ा कि वो मैदे से बनता है, इसीलिए इट वॉज मोर क्रिस्पियर देन दाल वड़ा। दाल से बने हुए वड़े को आप रख दोगे ना, तो वो सॉगी हो जाता है थोड़ी देर में, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बट ये मैसूर वड़ा का ऊपर का कवरिंग कड़क ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें बाजार में आपको अट्रैक्ट करने के लिए बेची जा रही हैं, बट आप उनसे दूर रह सकते हैं। आप अपने बच्चों को ना बिस्किट, मैंने कल ही मेरी एक फ्रेंड के घर में गई थी, वहां पे बच्चा रो रहा था, तो उसको उठा के बिस्किट का पैकेट दे दिया गया। बच्चा कुछ नहीं खाता, कुछ तो खा ले, तो कुछ तो खा ले के अंदर बिस्किट दे दिया। क्यों नहीं आपने रोटी बना दी? क्यों नहीं आपने बच्चों को जबरदस्ती रोटी खिला दी? आप उसको बिस्किट का पैकेट दे रहे हो, जिस बिस्किट के पीछे साफ लिखा हुआ था रिफाइंड व्हीट फ्लावर। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? आप अपने पैकेट के ऊपर में टर्न करके देखो कि उसमें रिफाइंड व्हीट फ्लावर तो नहीं लिखा है ना। हम लोग जनरली रिफाइंड व्हीट फ्लावर से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं इसमें आटा है। वो आटा नहीं होता है, वो आपके बच्चे की गट हेल्थ को बहुत खराब कर देगा। मैंने उसी की मेरी फ्रेंड की मदर से पूछा, मेरी फ्रेंड से पूछा कि इसको ये बिस्किट तो इसने खा लिया, क्या इसको सुबह मोशन पास होता है स्कूल जाने से पहले? बच्चे ने बोला नहीं आंटी, मैं फ्रेश नहीं हो पाता हूँ। तो आप ये सोचिए कि मदर उसकी सेहत के साथ बचपन में ही खिलवाड़ कर रही है। वो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। तो अगर आप ऐसी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम हमारे बच्चों की हेल्थ, मतलब बाहर तो छोड़ो, माँ खुद जिम्मेदार हो रही है अपने बच्चे की हेल्थ खराब करने के लिए, आप उसको एक पूरा बिस्किट का पैकेट दे देते हो। मतलब एक पूरा बिस्किट का पैकेट, सोचिए कितनी ज्यादा मैदा उसके पेट में चली गई है, कितना ज्यादा शुगर उसके पेट में चला गया है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होने का मेन कारण भी मैदा है, क्योंकि मदर्स नहीं कर रही हैं काम जो उन्हें करना चाहिए। सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन मदर्स फीलिंग, बट इट इज ट्रू, बिकॉज मैं मार्केट में ज्यादा रहती हूँ, मैं देखती हूँ ऐसी चीजों को। मदर्स वर्किंग वुमेन होने की वजह से अपने बच्चों को इजी ऑप्शन मैगी दे देती है परस के, पहले बिस्किट और लंच में मैगी, और रात को बच्चा रोया तो बर्गर, मैकडोनल्ड से बर्गर ऑर्डर कर दिया जाता है। और फिर आप कहते हो हमारा बच्चा है ना पनप नहीं रहा, हमारे बच्चे के अंदर हेल्थ नहीं है, हमारा बच्चा का वेट गेन नहीं हो रहा है। कैसे होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? डोंट वी? तो हमें इस तरह की चीजों को यहाँ पे यूवी कम्युनिटी में आप आते हैं, यहाँ पे अच्छे से एजुकेट किया जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि हम नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास इजी ऑप्शन है ना,
हमें वेट लॉस से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या हमारी गट हेल्थ अच्छी है, क्या हम फिट हैं। यहाँ आप है ना वेट लॉस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको कोई आदमी पतला दिखता है ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाह ये पतला है, इसका मतलब ही और शी मस्ट बी हेल्दी। नो, हमारे लिए फिट होना ज्यादा जरूरी है। क्या आप एट द एज ऑफ 45 दौड़ सकते हो 25 साल के बच्चे के साथ में? उतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप समझ लीजिए कि आप फिट है। केवल पतले होने से कुछ नहीं होता है, आप फिट होने चाहिए, आपकी गट हेल्थ एकदम अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि आज से मैदे से बनी हुई चीजें ना खुद खाएंगे ना बच्चों को खिलाएंगे? यस प्लीज, यस 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 यस। ओके, तो थैंक यू। एंड इसके बाद में हम देख लेते हैं कि बाय चांस अगर हमने खा लिया है ना, खा तो लेते ही है, कभी कभी होता है पार्टीज में चले जाते हैं या यूवी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले प्रायर टू दैट हमने ये चीजें खाई हुई है, जंक फूड के नाम पे मैदा या जंक फूड खाया है। तो आप में से कितने लोग हैं जो फाइबर यूज करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने शेक के अंदर में मैं मेरा 1 मिनट में मेरा यहाँ से फिल्टर हटा देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। बिकॉज आपको ये बिलीव होना चाहिए कि हम भी इसी को यूज करते हैं। यस, दिस इज एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, दिख रहा है आप लोगों को, राइट? ये मेरे शेक में हमेशा ऐड किया जाता है। जब से मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया है वेट लॉस का, वेट लॉस तो मेरा हुआ है, बट उसके साथ साथ में मुझे अंदर से जब हमारी एनुअल चेकअप रिपोर्ट कराई गई डॉक्टर से, तो मुझे डॉक्टर ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फाइबर जो है ना, ये आपके पेट में जहां जहां कचरा चिपका हुआ है ना, वो निकाल के बाहर फेंक देता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो इसको यूज करते हैं? बाय चांस अगर आप यूज नहीं करते हैं तो अपने कोच को आज ही कॉल कीजिए। इसके बाद में अगर आप लोग ये यूज करते हैं एलॉय? आप में से कितने लोग हैं जो एलॉय कॉन्सेंट्रेट फ्रेश में डाल के या फिर खाना खाने के तुरंत बाद में इसको लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो आपको ये लेना स्टार्ट करना है। ये लेंगे, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मॉर्निंग में मोशन एकदम क्लीन आएगा। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने पेट को साफ नहीं रखते हैं ना, तो आपको ओबेसिटी तो अलग चीज है, बट बहुत सारी बीमारियां पेट साफ नहीं होने की वजह से होती है। तो अपनी गट हेल्थ को सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। पतले होने से ज्यादा ध्यान दीजिए कि आप फिट हैं कि नहीं। ओके, एंड इसके साथ में मैं थैंक यू बोलती हूँ। आप जितने अधिक फिट होंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सफलता केवल और केवल पैसों से मेजर नहीं की जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हम बहुत करोड़पति हैं, इसका मतलब तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जो भी हैं, अगर वो लोग पैसे वाले हैं तो क्या वो लोग फिट हैं? नो। आपकी फिटनेस, आपकी गट हेल्थ, आप कितनी दवाइयां लेते हैं? कल मैं एक व्लॉग देख रही थी जिसके अंदर में उन्होंने एक डब्बा दिखाया इस तरह का, जो हमारा तो यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डब्बा है ना, बट यहाँ पे इस तरह का इससे भी बड़ा डब्बा दिखाया गया कि मॉर्निंग की शुरुआत मेडिसिन से होती है। और पैसे तो बहुत थे, बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं वो लोग। तो आप में से कितने लोग हैं जो इससे शुरुआत करना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो इससे शुरुआत करना चाहेंगे? यस, तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू आवर होस्ट अभय भाई। वाह, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। कितने लोगों को कुछ नया जानने को मिला।